फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज ये देखिए, इनको गुस्सा आ रहा है। इनको गुस्सा क्यों आ रहा है आप जानते हैं? इनको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इनके बाल ओछ रही हूँ। तो पापा मतलब बाल कंघा करने को ओछना भी कहते हैं। तो जब पापा बोले हैदर बाल ओछ लो, अब इनसे बाल सही से मतलब ये कर नहीं पाते हैं कंघा। तो इनको उलझन हो रही थी, कहते मम्मा आप भी सही से नहीं कर पाओगे। मैंने कहा जितना हो सके कर लूंगी, पापा ही इनके सही से ओछ पाते हैं बाल। तो यहाँ देखिए ज्यादा देर गुस्सा नहीं रहते हैं। अभी देखना, अभी अभी देखना इनको हंसी आएगी, ये आई 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 आई, अभी देखिए आ गई तो इनको हंसी आ गई। ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन लोग को जैसे ही मैं टच करती हूँ तो एकदम रूह को सुकून मिलता है और बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। मेरे दोनों प्यारे बच्चे हैं, दोनों इक्वल हैं। जिसपे ये कहते हैं कि नहीं इक्वल नहीं, कहो ये बताओ कि एक कौन सा प्यारा है। नहीं, ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है और वाकई मन से दोनों बराबर है। मेरे लिए कोई भी ज्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है। मेरे लिए दोनों बच्चे मेरी जान है और दोनों बस यही दुआ मांगती है, दोनों सही सलामत रहे, खूब लंबी उम्र हो मेरे बाबुओं की। तो बच्चों को ट्यूशन लेकर जा रही हूँ मैं, जैसा कि आप जानते हैं। क्या है? हम्म हम्म किचन में दूध रखा है, सामान रखा है और ये कह रहे हैं किचन का दरवाजा खोलो। तो मैं नहीं खोल रही हूँ तो ये चिल्ला रहे हैं। हम्म हम्म क्या है? हम्म क्या है? हम्म 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 तो गाइज यहाँ पर हैदर पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर हैदर पढ़ाई कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये लोग ट्यूशन पढ़ के आए हैं और यहाँ पर जोया पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पर ये जोया पढ़ाई कर रही है। जोया ने अपना ये पढ़ाई का रूम बना लिया है और जोया पापा सब्जी लेकर आए हैं। तो ये बढ़िया बढ़िया से देखिए मूली के पत्ते हनी बनी के लिए रख दिए हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये रख दिए इन्होंने। कुछ बन जाता इसका, कुछ भी बन जाता, नहीं बनता। हनी बनी के लिए ही सही है। तो आज सुबह से ही बादल है और अभी तो एकदम काली घटा ऐसी आई है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। बिल्कुल अभी शाम हुई भी नहीं है लेकिन बादल और अब बारिश भी होने लगी है। तो आज सुबह से ही बादल थे और बारिश के लक्षण लग रहे थे। बंदर भी दिखा मुझे। अब बंदर भी बारिश में बेचारा सर्दी में परेशान हो रहा होगा। तो यहाँ पर बंदर है, अब कहीं छुपेगा। छत पे कोई होगा नहीं तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी उसको। और तेज बारिश नहीं, बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए वहां ऊपर चील भी है। और अब सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। गाइस बारिश हो रही है, ठंडक बढ़ेगी लेकिन आज ज्यादा ठंडा नहीं है, आज कम ठंडा है। और हम यूपी वालों को ठंड ज्यादा लगती भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ठंड बर्दाश्त करते हैं। छोटे होते हैं, छोटे से पहली सर्दी से ही हम लोगों की आदत होती है छींकने की, खांसने की। तो बचपन से ही ट्रेंड होते हैं। बंदर की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर बंदर है और जोया के पापा आ गए एक्शन में। ये आगे यहीं, ये टीन पर नीचे इधर। तो गाइस यहाँ पर बंदर भगा रहे हैं जोया के पापा। और बंदर एक, मुझे लग रहा था एक बंदर है वहां है उनकी बगल वाली छत पे, ताबिश। तो छत पर बंदर है। बारिश में परेशान हो रहे होंगे बेचारे, कहाँ जाएं इस वजह से ना बाबू। ये देखिए बारिश का मौसम है और बंदर आ रहे हैं और जोया पापा भगा रहे हैं। इस टाइम पकौड़ी शकौड़ी भी हो जाती तो मजा आ जाता। वो देखो ऊपर टंकी पे ऊपर छुप गया है। तो मैंने पकौड़ी शकौड़ी का नाम लिया और ये बाबू कहने लगे कि बनाओ। अभी नहीं बना रही मैं, अभी आराम करूंगी, लेटूंगी, थक गई। नहीं नहीं, और मैं अभी नहीं बना रही, मेरा मन नहीं है। कल बारिश होगी तो कल बनाऊंगी। मैं अच्छी तो हूँ उसमें कोई शक लेकिन बिना पकौड़ी के। तो बंदर यही आ गए तो टीन पे। यहाँ पर बंदर आ गए हैं, अंदर ही आ रहा है, देखो घुस गया अंदर। डर गया। तो बंदर भी बेचारे क्या करें अब, बारिश हो रही है, ढूंढ रहे हैं जगह अपने लिए कहाँ जाए। बहुत मोटा बंदर भी है। गाइस देखिए बारिश का मौसम
पकौड़े तो मिल नहीं रहे, बंदर परेशान कर रहे हैं ना। तो गाइस हम यूपी वाले हैं, हम लोग को सर्दी, जब बच्चा पैदा होता है ना तब से पहली सर्दी से हम लोग को प्रैक्टिस हो जाती है। हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर पहली सर्दी, फिर दूसरी सर्दी, फिर तीसरी सर्दी, फिर हम लोग बिल्कुल ट्रेन हो जाते हैं। तो हैदर कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है हैदर। ठीक है, मैं इनसे थोड़ी सी गपशप कर लूं। हैदर कुछ मुझसे कहना चाह रहे हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कर लूं। कौन सी चीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं? के पापा गए हैं दूसरी तरफ बंदर भगाने के लिए, और यहाँ पापा गए हैं तो हैदर यहाँ पर बंदर भगा रहा है। और मैं कह रही हूँ हैदर देखो एक भी बंदर नहीं दिख रहा है, मतलब पापा से ज्यादा तो आपका चेहरा देख के बंदर भाग गए। तो हैदर बड़ा खुश हो गया, अरे मम्मा इतनी तारीफ कर रही हैं और जान भी रहा है मम्मा मजाक कर रही हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखो आपका तो बस चेहरा देख के ही बंदर गायब हो गए हैं, पापा को तो इतनी मेहनत करना पड़ी थी। जोया को लगाई है भूख, और बहुत सारे आइटम रखे हैं जो जोया चूज करेगी। इसमें से क्या खाना चाहेंगे आप? तो मैं अभी रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में, और जोया को भूख लगाई है। और हैदर अपने कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है, तो कुछ हैदर कर रहा है। ये मोजे सही है, साफ है? कल काम आएंगे, क्योंकि ये कोई भी मोजे जो है ना वो फर्श पर रखें तो मैं इनको फिर मोजे वो पहने नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ दूसरे मोजे पहनोगे। तो मैं कंबल सही करने आई थी, मैं कुछ देखने आई हूँ। मैंने देखा कि मैं आटा रखे हैं कि नहीं, तो मैंने आटा रख दिया है। तो मैंने आटा रख दिया है, और मैं सुबह सुबह इसलिए बोल रही थी, मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने जब पापा को कॉल कर दिया कि नहीं, कि मुझे भूल गई थी, तो मुझे याद आया, मैंने कॉल कर दिया। मुझे छोटा वाला पाउडर का डिब्बा मंगाना था। तो गाइज यहाँ जब ओढ़ नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा। बाबू वो देखिए, दरवाजा लगाओ, ठंडा ठंडी हवा आ रही, हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही थी, अभी बंद हो गई है। तो बूंदाबांदी अभी बंद हो गई है। तो हैदर ने कुछ बनाया है जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। तो गाइज ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अच्छा अच्छा करते रहते हैं, अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइज साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। नहीं तो पहले मैं इनको एक ताना देती थी, कुछ भी कहते थे कि मैं कहती थी बेटा पढ़ाई कर लो, पहले बेटा पढ़ाई कर लो। अब ये अपनी जिम्मेदारी से पढ़ लेते हैं, तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, सब सीख लेते हैं। इनकी मैम इतनी अच्छी मिल गई है इनको, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनकी मैम को पाकर, ट्यूशन वाली, कि बच्चे पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या हो गया, जब ये ऐसे हाथ पकड़ता है ना तो मुझे नहीं क्यों अंदर से एक सुकून मिलता है। इस तरीके से जब ये हाथ पकड़ता है, पता नहीं क्यों मिलता है ना, अंदर से एकदम बहुत अच्छा फील होता है जब ये पकड़ता है। क्यों होता है? तो बच्चे हैं, और मेरी तो यही दुआ रहती है दोनों बच्चे सही सलामत रहें। मेरे लिए दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन ये लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वल कैसे हो सकते हैं दोनों, लेकिन है ना। नहीं सुना उसने? क्या, क्यों पकड़ रहा है बार बार हाथ? काम ना करूं, रोटी ना बनाऊं, हाथ ही पकड़े रहूं आपका? है क्यों? मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा कलेजा। और आगे नहीं बोलूंगी। हैदर तो हंसता है कि क्या क्या मम्मा बॉडी पार्ट्स बना देती हो मुझको। तो गाइस जा रही हूँ अभी मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जोया बाबू को भूख लगी है इस वजह से, और टाइम भी हो गया है। पापा लेकर आए हैं गाजर का हलवा, साथ में सेव लेकर आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे 3 प्लेटें क्यों है? 3 प्लेट इसलिए कि हैदर बाबू ने जल्दी से खोला, पापा मीठे में क्या लाए, और हैदर बाबू ने
हलवा निकाला और हैदर बाबू खा भी चुके हैं। हम रह गए थे तो हमने कहा अब हमने खाना देर से खाया था हम तीनों ने, तो हम लोग अब खा रहे थे। हैदर ने जल्दी से फटाफट खाना खाया और जल्दी से हलवा खाने लगे थे। तो यहाँ जोया और मैं और जोया पापा खा रहे हैं क्योंकि हैदर अभी जस्ट अभी अभी खा के उठा है और आराम से वो अब लेट गया है। तो यहाँ पर हम खाएंगे हलवा क्योंकि जोया पापा लेकर आए हैं। हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बना बनाया गाजर का गर्मा गर्म हलवा मिल गया, तो हमने कहा गर्मा गर्म सब खाएंगे। जोया पापा को पता है मुझे और हैदर को ये हलवा बहुत पसंद है, तो कह रहे थे तुम ही लोग खा लो। मैंने नहीं नहीं खाएंगे तो सब बराबर से खाएंगे। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाइज मैं चाय बना के ले आई हूँ इन लोगों को, और मेरी चाय ये रखी है अभी अभी बिल्कुल बनाई है तो गर्म रखी है बिल्कुल। तो मैंने कहा बर्तन धो लो। तो आज दाल बनाई थी अरहर की और आलू गोश्त रखा था, तो हैदर ने तो दाल छुई भी नहीं। हैदर ने आलू गोश्त खाया था जैसा कि आपको बताया कल रात में। हैदर ने फिर पराठे और मैंने और जो है चाय पराठा खाया था, तो हैदर ने कह दिया था कि मेरा कल के लिए रख देना। तो फिर हैदर ने आज आलू गोश्त ही खाया है और मैंने दिन में आलू गोश्त खाया था, अभी शाम को दाल खाई है। तो यहाँ पर जो पापा लेकर आए थे गाजर का हलवा सेव, तो मैंने थोड़ी सी सेव खाई है, गाजर का हलवा खाया है, पेट मेरा फुल हो गया। तो मैंने ज़्यादा सेव नहीं खाई है, तो चाय मेरी ऐसे ही रखी है। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो फिर मैं सेव के साथ चाय पीती, लेकिन दाल गर्मा गर्म रोटी घी लगी तो मेरा पेट भर गया था। आज मुझे मन नहीं हो रहा था बर्तन धोने का, बिल्कुल भी मन नहीं था, लग रहा था छोड़ दो। लेकिन फिर वही है, मुझे प्लेटफॉर्म ऐसा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। बस जहाँ प्लेटफॉर्म पे नज़र गई तो फौरन मैंने सोचा छोड़ो धो, तो रोज़ का ये रोज़ मन नहीं करेगा और रोज़ ऐसे ही होगा। ठंडा जब लगता है ना, अब देखिए बारिश हो गई है, इतना ठंडा है नहीं, सच बताऊं तो मस्त ही है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बरसात ठंड में हो रही है, थोड़ा बहुत तो ठंडा रहेगा ही, तो हल्का फुल्का है। तो लग रहा था कि आराम से लेटो और टीवी देखो। जब पापा की तबीयत में भी काफ़ी आराम है, करीब 80% आराम हो गया है, 20% रह गया है, तो वो भी सही हो जाएगा। मैं उनको दे आई हूँ गर्मा गर्म चाय। बर्तन वैसे भी ज़्यादा नहीं थे, बस फैले थे, तो वो फैलावा बहुत बुरा लग रहा था देखने में। इतने बर्तन नहीं थे, तो आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया। आज मुझे जाना था, मैं सोच रही थी थोड़ा सा एक जगह सेल लगी हुई है, तो मैं सोच रही थी देख आऊँ, लेकिन फिर इतने बादल हो गए तो मैंने सोचा कि छोड़ो। फिर मैं जीवन निशा से कॉल पे बात करने लगी, तो जीवन निशा बताने लगी कि उसकी तरफ बूंदाबांदी हो रही है। तो फिर मैंने बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा जब वहाँ बूंदाबांदी हो रही है तो यहाँ भी बारिश होगी, और बस यही हुआ। बात करते करते यहाँ भी बूंदाबांदी हुई और फिर आपको मालूम ही है कि फिर बारिश होने लगी थी। चाय रखे हो बेटा मैं आपकी? तो फिर मैंने कैंसिल कर दी। अब कल देखेंगे, कल मौसम सही हुआ तो जाएंगे, देख आएंगे। अगर बता रहे हैं कि वहाँ ऑफ़र पे भी ऑफ़र आया 5 दिन का 26 जनवरी पे, तो मैं सोच रही हूँ देख आऊँगी। फिर एक आध दिन जाऊँगी तो यहाँ जाऊँगी सुपरमार्केट और यहाँ पर जैकेट देखूँगी, क्योंकि ये टाइम सबसे अच्छा रहता है वुलन कपड़े खरीदने का। अब तो सर्दी जब ख़त्म होती है तो फिर वो सेल पे आधे रेट पे मिलता है, तो मैं तो ऐसे ही टाइम पर ही खरीदती हूँ। तो जाके देख के आऊँगी, मिल जाएगा तो फिर जैकेट अगर अच्छी मिल जाएगी सही रेट पर तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर देखूँगी, क्योंकि बच्चे वही स्कूल पहन जाते हैं, वही एक ही जैकेट है तो एक अलग होना चाहिए, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ती है कि बच्चे बिना जैकेट के नहीं जा सकते हैं। तो गाइज बस बर्तन भी धुलने वाले हैं, चाय भी मैं पीऊँगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।